हेलो दोस्तों, बने हम सिर्फ एक दूसरे के लिए लव स्टोरी के 13वें एपिसोड में आपका स्वागत है। चलिए स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं। दोनों अपने घर पहुंच जाते हैं। संजय उतरकर सीधा घर में चला जाता है। तान्या भी उतरकर घर में जाती है। संजय लिविंग रूम के सोफे पर बैठ जाता है और अपने कोट को उतारकर साइड कर देता है और अपनी टाई को ढीला करने लगता है। उसके चेहरे पर कोई भी भावनाएं नहीं थी। तान्या बोलती है, मैं अपने कमरे में जाती हूँ, गुड नाइट। संजय उसको बिना देखे बोलता है, एक गिलास पानी। तान्या बोलती है, अभी लाती हूँ, और वो एक गिलास पानी लाकर संजय को देती है। मारिया अपने घर जा चुकी थी। जब तान्या पानी संजय को देती है तो उसकी नज़र संजय के हाथों की तरफ जाती है तो खून देखकर घबराते हुए बोलती है, खून? आपके हाथों में ये खून बह रहा है। वो संजय का हाथ पकड़ लेती है। संजय उसको यूं सब तान्या पूछती है, आपको चोट कैसे लगी? वो उसके चोट पर पट्टी लगाती है। संजय बस उसको देखे जा रहा था। उस वक्त तान्या उसको बहुत प्यारी लग रही थी। वो थोड़ी देर के लिए सब कुछ भूल जाता है। तभी उसकी नज़र तान्या के हाथ की कलाइयों पर पड़े दाग पर जाती है तो राहुल के कस के पकड़ने की वजह से पड़ गए थे। संजय को सब याद आने लगता है। उसका चेहरा एक बार फिर गंभीर हो जाता है। वो तान्या से पूछता है, तान्या, मैं अगर कुछ पूछूंगा तो क्या तुम सच सच जवाब दोगी? तुम्हें पता है कि मुझे झूठ बिल्कुल पसंद नहीं है, तो उम्मीद है तुम मुझसे झूठ नहीं बोलोगी। तान्या थोड़ा डरती है, फिर हिचकिचाते हुए बोलती है, हाँ। संजय उसकी तरफ ध्यान से देखता है और फिर पूछता है, क्या तुम राहुल को पहले से जानती हो? तान्या उसका सवाल सुनकर चौंक जाती है, फिर कुछ सोचती है और बोलती है, नहीं, मैं उसे नहीं जानती हूँ। संजय उसका झूठ सुन के गुस्से से आग बबूला हो जाता है। वो अपने हाथों की मुट्ठियां बना लेता है और तान्या की तरफ घूरते हुए बोलता है, क्या तुम सच बोल रही हो? मैं ये आखिरी बार पूछ रहा हूँ। तान्या को अब राहुल से जुड़ी कोई बात नहीं करनी थी। अब वो उसकी याद भी नहीं रखना चाहती थी। उसने संजय को देखा, फिर अपनी जगह पर खड़ी हुई और बोली, मैं उसे नहीं जानती और आप भी मुझसे कोई सवाल मत पूछिए। ये मत भूलिए कि हम लोगों ने पहले ही डिसाइड किया था कि हम दोनों ही एक दूसरे के प्राइवेट लाइफ में कोई दखल नहीं देंगे, तो फिर आप क्यों पूछ रहे हैं? संजय इस बात से इतना नाराज हो जाता है कि वो गुस्से से उठता है और तान्या के हाथ को बहुत जोर से पकड़ लेता है और उसको अपने रूम में ले जाता है और अपने बेड पर गिरा देता है और खुद उसके ऊपर आ जाता है और उसके गले पर अपने हाथों को रखता है और उससे कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो मुझसे झूठ बोलने की? तुमने उस आदमी को चोट पहुंचाई जिसे मैं अपनी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा मानता हूँ। तुमने तो उसको मरने के लिए छोड़ दिया था। तुम्हारी वजह से उसने खुदकुशी करने की कोशिश की थी। हमेशा खुश रहने वाले इंसान को मैंने दुख के साये में जाते देखा है और उन सब की वजह तुम थी। ये सब बोलते समय संजय की आंखों में आंसू थे, क्योंकि इस समय जो लड़की उसके सामने थी वह लड़की थी जिससे वो सबसे ज़्यादा प्यार करता था और सबसे ज़्यादा नफरत भी। पर आज उसके प्यार का उसका गुस्सा भारी पड़ गया था। ये सुना कि राहुल ने खुद को मारने की कोशिश की, तब वह अंदर तक टूट गई। अब उसको ज़िंदगी से ज़्यादा मौत आसान लग रही थी। उसने संजय के हाथों से अपना हाथ हटा लिया। संजय ने उसकी तरफ नफरत से देखा और फिर उसने उसके गले पर अपनी पकड़ तेज कर दी और बोला, बताओ क्यों किया तुमने ऐसा, क्यों किया? उसके आंखों से आंसू तान्या के चेहरे पर गिर रहे थे। उसने तान्या को देखा और उससे बोला कि जी चाहता है कि तुमको मैं जान से मार डालूं। पर संजय को एहसास होता है कि तान्या अपने आप को बचाने की कोशिश नहीं कर रही है। उसको एक अजीब से डर ने घेर लिया। उसने तान्या के चेहरे की तरफ देखा जो मुस्कुराई जा रही थी। संजय अपने होश में आया। उसने उसकी गर्दन से अपनी पकड़ ढीली कर दी तो तान्या ने उसके हाथों को पकड़ लिया और अपने गले पर लगाकर बोली, नहीं ऐसा मत करो, मार दो मुझे, मार दो संजय, मैं जीना नहीं चाहती हूँ, मुझे मुक्ति दे दो प्लीज़, मुझे मार दो, मुझसे ये दर्द बर्दाश्त नहीं होता, मुझे मार डालो। ये बोलते हुए उसने अपने हाथों से अपना ये बोलते हुए उसके हाथों से अपना गला दबाने लगती है। संजय जब ऐसा करते उसको देखता है तब वो अपने हाथों को पीछे की तरफ खींचता है और उसकी आंखों में देखता है जिसमें उसे सिर्फ निराशा, सच्चाई और बहुत सारा दुख दिखता है।
संजय उसको छोड़ देता है और खड़ा हो जाता है। फिर वो तान्या के कंधों को पकड़ कर बोलता है, क्यों किया तुमने ऐसा? बताओ, बताओ मुझे, क्यों? तुम जीना नहीं चाहती? बताओ मुझे, क्यों छोड़ा तुमने उसको? अगर तुम उससे इतना ही ज़्यादा प्यार करती थी तो क्यों धोखा दिया तुमने उसे? तान्या रोते हुए बोलती है, मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था कोई और रास्ता। मैंने उसे कभी धोखा नहीं दिया। वो मैं थी जिसके साथ गलत हुआ। संजय ने जब ये सुना तो थोड़ी देर के लिए वो सहम सा गया। वो बस तान्या को देखे जा रहा था। फिर उसने तान्या की तरफ देखा और बोला, धोखा नहीं दिया? क्या गलत हुआ? क्या गलत हुआ तुम्हारे साथ? आखिर क्या मजबूरी थी तुम्हारी? बताओ मुझे, बताओ, मुझे सब जानना है। तान्या अपने आंखों से आंसू पोंछती और संजय के सामने खड़ी होकर अपने कपड़े निकालने लगती है। संजय जब उसको ये करते देखता है तो उसको कुछ समझ नहीं आता। वो उसको ऐसा करने से रोकता है, बोलता है, ये तुम क्या कर रही हो? तान्या उसकी तरफ देखते हुए अपने कपड़ों को निकालती है और बोलती है, आपको जानना था ना कि क्या गलत हुआ था मेरे साथ, मेरी क्या मजबूरी थी, तो देखिए ये मेरी मजबूरी। संजय ने अपनी आंखों को बंद कर लिया। तान्या ने फिर कहा, देखिए मुझे, देखिए मेरी तरफ। संजय अपनी आंखें खोलता है। वो अपने सामने तान्या के शरीर को देखता है जिस पर बहुत सारे दाग बने हुए थे। उनको देखकर वो पूरी तरह से टूट जाता है। उसके अंदर जैसे दुख का सैलाब उमड़ आया हो। उसने तुरंत सामने रखे चादर को उठाया और उसने तान्या को ढक दिया। उसने उसको गले से लगा लिया और कुछ देर तक वैसे ही लगा रहा जैसे वो खुद को समेटने की कोशिश कर रहा हो। तान्या बस बोले जा रही थी, मैंने उसे धोखा नहीं दिया, और वो फिर धीरे धीरे शांत हो गई। तान्या को संजय की बाहों में सुकून मिल रहा था। वो अपने आप को पता नहीं क्यों पर उसकी बाहों में बहुत महसूस कर रही थी। कुछ देर के बाद संजय ने उसको अपने गले से लगाए हुए बोला, किसने किया है ये? उसकी आवाज़ लड़खड़ा रही थी। वो अपने आप को रोने से रोक रहा था। शायद, बताओ मुझे। उसकी आंखों में खून उतर आया था। बताओ मुझे, सब कुछ जानना है, सब कुछ। तान्या उसको सुन रही थी। उसके मन ही मन, क्या संजय रो रहे हैं? उसने तान्या की तरफ देखा और उसके आंखों में देखते हुए बोला, बताओ मुझे, किसने किया है ये? मैं वादा करता हूँ उसको मैं मौत से भी ज़्यादा बुरी सज़ा दूंगा। उन्हें बर्बाद करके रख दूंगा, चाहे वो कोई भी हो। उसको मुझसे अब कोई नहीं बचा पाएगा। तान्या हैरान नज़रों से संजय को देखती है। उसकी आंखों में आंसू भर आता है। शायद ये पहली बार था जब उसे किसी ने उसको अपनेपन का एहसास कराया था, इतना महफूज महसूस कराया हो, किसी ने उसके लिए बदला लेने की बात कही हो। तान्या ने हाँ में अपना सर हिला दिया और बोली, मैं सब कुछ बताऊंगी। अगला एपिसोड देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ में। धन्यवाद।